अहमदाबाद में कल जिस तरह से विमान हादसा हुआ उसने पूरे देश को झुलसा कर रख दिया। रनवे से टेक ऑफ करने की कुछ ही देर में विमान अचानक नीचे गिर गया और एक जोरदार धमाका देखने को मिला, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वैसे तो विमान हादसे की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि प्लेन क्रैश होने के पीछे अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच जांच एजेंसियां जोर शोर से प्लेन का ब्लैक बॉक्स ढूंढने में लगी थी और अब ब्लैक बॉक्स ही चर्चा में है। लेकिन ये ब्लैक बॉक्स क्या है और क्यों अब इसी की बात हो रही है? जांच एजेंसियों को ये ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद क्या होगा, सभी सवालों के जवाब देंगे आपको। नमस्कार, आप देख रही है न्यूज वॉच इंडिया। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। आखिर ये हादसा हुआ कैसे? क्या कुछ बात पायलट्स की हुई थी? तो अब इन सभी जांच के लिए ब्लैक बॉक्स की चर्चा हो रही है। यात्री विमान हो, आर्मी जेट हो या हेलीकॉप्टर हो, सब में ये ब्लैक बॉक्स मौजूद होता है। पूरी फ्लाइट, यहाँ तक कि ग्राउंड पर खड़े रहने के दौरान भी ये फ्लाइट डेटा को रिकॉर्ड करता रहता है। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हो गया। ये विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। अब तक इस हादसे में कुल 265 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इस बीच संबंधित एजेंसियों ने क्रैश साइट पर बिखरे विमान के मलबे से सबूतों की तलाश शुरू कर दी है। एक चीज जिसे जोर शोर से तलाशा जा रहा था वो है विमान का ब्लैक बॉक्स। टेक्निकल भाषा में कहें तो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। सिविल विमान हो, मिलिट्री विमान हो या हेलीकॉप्टर हो, सब में ये ब्लैक बॉक्स मौजूद होता है। पूरी फ्लाइट, यहाँ तक कि ग्राउंड पर खड़े रहने के दौरान भी ये फ्लाइट की जानकारी रिकॉर्ड करता रहता है। इसलिए इसका असली नाम फ्लाइट रिकॉर्डर है। चूंकि इससे सारी छुपी जानकारी सामने आ जाती है, इसीलिए समय के साथ इसे ब्लैक बॉक्स कहा जाने लगा। तो समझते हैं कि असल में होता क्या है और काम कैसे करता है। दरअसल इसके नाम के साथ ब्लैक भले ही लगा हो, लेकिन ये ब्लैक आमतौर पर नहीं होता। इसका रंग नारंगी होता है। नारंगी इसलिए ताकि क्रैश जैसी स्थिति में इसके रंग की वजह से इसे ढूंढने में आसानी हो, क्योंकि नारंगी कलर ऐसा होता है जो तुरंत दिखाई देता है, चमकता है, और ब्लैक कलर तो ऐसी स्थिति में और नहीं दिखाई देता। ब्लैक बॉक्स स्टील और टाइटेनियम से बनी एक रिकॉर्डिंग डिवाइस है। इसमें कई तरह के सिग्नल, बातचीत और तकनीकी डेटा रिकॉर्ड होते रहते हैं। इसमें 2 तरह के रिकॉर्डर होते हैं, डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जिसे DFDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर कहते हैं। अब CVR क्या है, आइए पहले आपको ये बताते हैं। ये कॉकपिट में होने वाली पायलट और उसके सहयोगियों के बीच की बातचीत को और कॉकपिट की बाकी आवाज़ों को रिकॉर्ड करता है। ये रेडियो में हो रही उन सभी बातों को रिकॉर्ड करता है जो कॉकपिट और ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच होती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल मतलब ग्राउंड का वो स्टाफ जो फ्लाइट को उड़ाने में पायलट की मदद करता है। ये रेडियो के माध्यम से पूरी उड़ान के दौरान पायलट के संपर्क में रहता है। चलिए बताते हैं कि डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी DFDR क्या होता है। वास्तव में DFDR कई सारे डेटा जैसे विमान की स्पीड, ऊंचाई, प्लेन का वर्टिकल मोशन, उड़ान के ट्रैक को रिकॉर्ड करता है। साथ ही ये इंजन की जानकारी जैसे ईंधन का फ्लो और थ्रस्ट, धक्का जैसी जानकारी भी स्टोर रखता है। इसके अलावा फ्लाइट कंट्रोल, दबाव, ईंधन जैसी लगभग 90 प्रकार के आंकड़ों की 24 घंटों से अधिक की रिकॉर्डेड जानकारी भी DFDR में ही होती है। वैसे जितनी जानकारी ये अब जुटा लेता है, पहले नहीं जुटा पाता था, क्योंकि शुरुआती दिनों में ब्लैक बॉक्स पर लिमिटेड मात्रा में डेटा को तारों या फॉइल पर रिकॉर्ड किया जाता था। उसके बाद मैग्नेटिक टैप का इस्तेमाल किया गया। आधुनिक विमानों में सॉलिड स्टेट मेमोरी चिप का इस्तेमाल किया जाता है। रिकॉर्डिंग डिवाइस में से हर एक का वजन लगभग 4.5 किलोग्राम के लगभग होता है। यह आमतौर पर स्टील या टाइटेनियम जैसे मजबूत मटेरियल से बना होता है और अधिकतम गर्मी, ठंड या नमी से सुरक्षित रहती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ब्लैक बॉक्स विमान के पिछले हिस्से की ओर ही क्यों लगाया जाता है? दरअसल इसकी वजह यह है कि अधिकतर मामलों में यहीं पर क्रैश का प्रभाव सबसे कम पड़ता है और इसके सुरक्षित पाए जाने के चांस ज़्यादा होते हैं। पानी के नीचे ब्लैक बॉक्स को खोजने के लिए उसमें एक डिवाइस लगा होता है जो 30 दिनों तक अल्ट्रासाउंड जैसा सिग्नल भेजता है।
बता दें कि हेलीकॉप्टर भी इन रिकॉर्डेड्स से लेस होते हैं। उड़ान के दौरान समय, हेडिंग, ऊंचाई, पावर, टेम्परेचर, रोटर की स्पीड, बाहरी तापमान जैसे सभी जरूरी डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है। एयरबेस की वेबसाइट के मुताबिक ये कुल 800 से 1200 मापदंडों के बीच ट्रैकिंग करता है। भारी हेलीकॉप्टर से यानी 3175 किलोग्राम अधिकतम टेक ऑफ वजन वाले हेलीकॉप्टर पर लगा ब्लैक बॉक्स 1 घंटे के लिए 1100 डिग्री सेल्सियस के तापमान को झेल सकता है। वहीं हल्के हेलीकॉप्टर के ब्लैक बॉक्स 15 मिनट तक इस तापमान को झेल सकते हैं। आपको बता दें कि पहली बार 1950 के दशक में उपयोग में लाया गया था। इसका इस्तेमाल तभी किया गया था। इसका आविष्कार 1953 में ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर डेविड वार्नर ने किया था। ये एक डिवाइस है जो विमान के उड़ान के दौरान डेटा और कॉकपिट वार्तालाप रिकॉर्ड करता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इस हादसे के बाद ब्लैक बॉक्स को डिकोड करने में कुछ हफ्ते या कुछ महीने का समय लग सकता है। फिलहाल ये बॉक्स मिल चुका है। विमान हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका पता लगाने में ये काफी कारगर होगा। फिलहाल खबर में इतना ही। कैसी लगी आपको हमारी ब्लैक बॉक्स से जुड़ी ये जानकारी, हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।